पर हम बात करेंगे, लेकिन बीजेपी कोई क्लैरिफिकेशन देना चाहती बहुत देर से। जी, आम आदमी पार्टी के हमारे काबिल भाई ने बहुत सवाल उठाए। मैं थोड़ा सा चाहता हूं, बिल्कुल आम आदमी पार्टी के हमारे भाई ने काफी सवाल उठाए। मैं थोड़ा सा चाहता हूं जवाब भाई को आप एक कदम आगे लाइएगा। ये राजनीति विशेषज्ञ हैं, इसलिए इनसे मैं कुछ सवाल पूछता हूं, आपके अंदाज में उसका जवाब भी मिलेगा। आप कोई गाड़ी खरीदने जाते हैं तो किसी कार का दाम पूछते हैं, तो सपोज 4 लाख बोला, फिर आप पूछते हैं ऑन रोड कितना पड़ेगा, पूछते ही नहीं, पूछते हैं जरा इनसे पूछे, आज तो पूछे क्या जरूरत, बिल्कुल अभी जानते हैं, बिल्कुल पूछते हैं। 40-50 हजार ज्यादा बढ़ा के दाम बोलता है। उसी प्रकार हमारे जो विपक्ष के आम आदमी पार्टी के लोग हैं, अधूरी जानकारी, अधूरा सच ये जनता के आगे रखते हैं। द्वारका एक्सप्रेस के कॉस्ट पे सवाल उठा रहे हैं कि 18 करोड़ से 200 करोड़ कैसे हुआ, लेकिन ये नहीं बता रहे कि उस 200 करोड़ में रोड के अलावा फ्लाईओवर, अंडरपास बन रहा है, रिंग रोड बन रहा है, अप्रोच लाइन बन रहा है, ग्रीनरी बन रहा है, साथ में अलग सुविधाएं दिए जा रहे हैं। जब ये सारी सुविधाएं दिए जाएंगे तो आपके तरह क्या शीश महल के लूट कर लेंगे? हम जनता के टैक्स से बनाएंगे और जनता के लिए कटिबद्ध है ये सरकार, और अंत्योदय मूल मंत्र से काम करने वाली है सरकार। ये सवाल मैंने नहीं उठाया, ये सवाल सीएजी ने उठाया, जो आज भारत की सबसे बड़ी संस्था है, जो सभी सरकारों का लेखा जोखा रखती है। भरोसा नहीं है लोगों को। जिस पार्टी का सर्वोच्च नेता, जिसने सीरीज बाई कांग्रेस के नेताओं पर, भाजपा के नेताओं पर, तमाम प्रतिपक्ष नेताओं पर आरोप, बाद में क्या हुआ? कोर्ट के अंदर लिखित में माफीनामा, उसके क्रेडेंशियल है क्या? उसका प्रवक्ता की क्या? जी 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 सर, एक इनका भी गठबंधन बना है, महाजुमला गठबंधन। मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा कि हर बेटी, हर देश का बेरोजगार बेटा अब सिर्फ यही सवाल पूछ रहा है, बहुत हुआ देश पर अत्याचार, अब माफ करो मोदी सरकार। ठीक। एक एजेंसियों पर सर अभी कह रहे थे सीबीआई ने पकड़ लिया, सीबीसी ने पकड़ लिया। अरे कल तक करे, साढ़े 9 साल करे थे, एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं मोदी जी, स्वतंत्र नहीं है। अब कर रहे वही एजेंसियां मोदी जी के भ्रष्टाचार को पकड़ रही है। देखिए, ये फिर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर, चूंकि जानकारी कम होती है तो आदमी इसी तरह परेशान होकर कुछ भी तर्क को भी तर्क में ले जाता है। केंद्रीय सीबीसी जो है वो उस पर शिकायत की गई ऑन रिकॉर्ड। 1,15,000 कौन केंद्रीय मंत्रालय में जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, जो सरकार के अंडर देश में, यहाँ राजधानी में बैठे हुए लोग हैं, और गृह मंत्रालय उसमें अव्वल नंबर पर है, जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। 3 महीने के अंदर अनिवार्यता होती है, नियम है। अगली बात जो हमारे साथी ने कही, अरे भाई सीएजी के रिपोर्ट को नहीं मानोगे, सीबीसी के रिपोर्ट को नहीं मानोगे, और उल्टे जो है चोर कोतवाल को डांटे, बार बार यही कहानी बनाओगे। देश में भ्रष्टाचार का आलम है, अडानी पर आज तक एक प्रश्न नहीं, एक ईडी सीबीआई का चपरासी नहीं गया। देखिए, मेरे 2 सवाल थे कि आज महंगाई पर जब अरविंद केजरीवाल जी लोगों को राहत देते हैं, बिजली मुफ्त करते हैं, शिक्षा मुफ्त करते हैं, ये लोग कहते हैं रेवड़ी बांट रहे हैं। लेकिन ये देखिए अमित शाह जी की रिपोर्ट है, संसद के अंदर इन्होंने कहा कि 15 लाख करोड़ रुपए पूंजीपति मित्रों के माफ कर दिए। ये रेवड़ा नहीं है तो क्या है? दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आज देश में हर हफ्ते एक यूनिवर्सिटी बन रही है, एक IIM बन रहा है। ये संसद के अंदर का बयान है। एक बात दूसरा मैं पूरा कर देता हूं। संसद के अंदर इन्होंने कहा कि पिछले 5 साल के अंदर देश में ना कोई IIT बना है, ना कोई IIM बना है। ये संसद के अंदर का बयान है, तो प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। दूसरा जी, प्रतीक जी, मैं फिर बड़े विनम्रता के साथ कहता हूं कि किसी भी उद्योगपति का अगर 1 रुपया भी माफ किया हो, पहले मतलब कम से कम इतनी समझ तो रखो। किसी भी अगर पुराने कर्ज को बेवकूफ करना और माफ करना, तो देयर इज अ बिग डिफरेंस। और ये IIT पास जो है नेता की पार्टी के प्रवक्ता है, अब क्या बोलूं मैं? आई हैव नो वर्ड्स नाउ, आई हैव नो वर्ड्स। संसद के अंदर की रिपोर्ट है। भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार भी पसंद है और भ्रष्टाचारी भी पसंद है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे कुशल वक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के ऋषभ तिवारी साहब, थोड़ा सा दूर हटिएगा। महाराष्ट्र में मैं चक्की पीसता हूँ, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, उसमें से जो भ्रष्टाचार का आटा निकला, उस भ्रष्टाचार के आटे से निकली हुई राजनीतिक रोटियां महाराष्ट्र के अंदर अजीत पवार के साथ रह करके इन्होंने लिया नहीं लिया, उनको डिप्टी सीएम बनाया। और उसके बाद सतपाल मलिक साहब ने कई आरोप लगाए, जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर, उन्होंने कहा किस तरीके से हमको जो है ऑफर करा गया। गोवा के अंदर उन्होंने भ्रष्टाचार की बात करी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी नहीं। जी मैं आया। सतपाल मलिक जी तो बात से पलट गए। बाद में उन्होंने कहा था अमित शाह ने मोदी को पागल कहा, बाद में कहा यह झूठ है। तो जो व्यक्ति बार बार उसकी क्या विश्वसनीयता रह गई। दूसरी बात, आप सर कहते हो ना कि सीएबी 18 लोन का जवाब ठीक है। महंगाई की बात,
सर आज दिल्ली में 16 रुपए कमर्शियल यूनिट है। बिजली का सबसे महंगी बिजली दिल्ली में 16 रुपए दिया जा रहा है। जो उद्योग धंधे चलाने वाले लोग हैं उसका इंपैक्ट कहाँ आएगा सर? प्रोडक्ट पे आएगा, प्रोडक्ट पे। और 109 रुपए मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूँ, 109 रुपए पेट्रोल देने वाले कांग्रेस को आप लाना चाहते हैं या 96 रुपए देने वाले उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार को लाना? यही भक्तों की जो है ना पट्टी बन जाती है। कब 109 रुपए हुआ? 108 बैरल डॉलर जब था ना तब हम 56 रुपए दे रहे थे। आज जो है कितना है? 80, लगभग 40% डाउन हुआ। और बड़ी बड़ी कंपनियां कमा रही है, मोदी जी के मित्र कमा रहे हैं। आम जनता आपके पॉकेट से, हमारे पॉकेट से, इस देश की जनता के पॉकेट से लूटने का काम है। प्रतीक जी, सबसे बड़ा दुख है कि मेरी जो कमाई होती थी वो भैया 10 साल से क्यों बंद रखे हो? ये तकलीफ उसी की है, जनता के लिए तकलीफ नहीं है। ये लूटने के लिए आना चाहते हैं, मोदी जी लौटाने के लिए आना चाहते हैं। आया कहाँ से आना हुआ? पटना। बोली जल्दी बोलो। पटना से ये बोल रहे बार बार मोदी ने महंगाई बढ़ाया। पहले ये पूछो, इनकी जब सैलरी थी सरकारी नौकरी वाले के 1000 रुपया, आज एक क्लर्क लाख रुपया का सैलरी उठाता, कहाँ महंगाई बढ़ी? जी जी जी, हाँ बोलो भाई, कहाँ से आए? मैं उत्तर प्रदेश बताई हूँ। अच्छा, तो अंदर कैसे आ गए? चलो चलो, अच्छा बोलो, आप बोलो। जी मैं अग्निपथ भर्ती के उसके मैं युवा हूँ, मैं भी भर्ती देखता हूँ। पर इन्हें नरेंद्र मोदी ने एक काम किया, ठीक है, गलत, ठीक है, जो प्रधानमंत्री है मेरे, ठीक है, उन्हें एक काम किया, क्योंकि मैं अग्निपथ से बहुत ही ज्यादा नाराज हूँ। पहले बार सिलेक्शन हुआ तुम्हारा? नहीं हुआ, क्योंकि मेरी एजेड हो गया, मैं एजेड हो गया। एजेड हो गया? हाँ जी, अभी मेरी 21 साल हुई थी, अभी 21 साल हुई है। अभी वो तो पिछली वाली भर्ती में क्यों नहीं शामिल हुए? नहीं हुई, उसमें मैं हाइट में निकाल दी मुझे। ये तो हाँ, हाइट भी मोदी जी लेके आएंगे। क्या लेगा? हाइट भी मोदी जी लेके आएंगे। यही विडम्बना है, युवा को समझना पड़ेगा। बेटा कहाँ से आना हुआ? उत्तर प्रदेश। क्या नाम है? एक मिनट रुकिए सर, कहाँ से आना? उत्तर प्रदेश से। क्या नाम है तुम्हारा? प्रीति। कैसे आना हुआ यहाँ? मेरा एडमिशन हुआ मिरांडा हाउस में। मिरांडा हाउस में? पहले तो ताली बजाओ सारे लोग। मिरांडा हाउस में। कहाँ की रहने वाली हैं आप? आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन पंजाब। हाँ, और मम्मी पापा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में रहते हैं। उत्तर प्रदेश में कहाँ से हैं साहब? महाराजगंज। महाराजगंज से। क्या काम करते हैं? मैं तो भाई जी गोदाम कीपर हूँ। गोदाम कीपर है। पहले तो तुम्हें बहुत दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंदर आओ। सब बकवास बहस करते हैं, अब असली बहस होती है। अंदर आओ तुम। मिरांडा हाउस में सिलेक्शन हुआ है और नाम बताया? प्रीति। प्रीति। प्रीति, बनना क्या है, करना